तो बताओ अब चार्ज अपने पास रखें या आगे फॉरवर्ड करें? व्हाट डू आगे यू थिंक? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करें तो 1 भी फॉरवर्ड कर सकता है, 5 4 भी कर सकता है, बट सपोजिंग मैं 5 वाला करा रही हूँ, तो ये क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है? या तो फिर वही कि 6 से 5 पे ट्रांसफर हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हम 5 से 6 वाला ट्रांसफर पढ़ लेते हैं। तो अब मुझे बताओ 5 से 6 पे ट्रांसफर होगा तो क्या होने वाला है? मैम 5 से 6 ट्रांसफर होगा, 5 पे पॉजिटिव आएगा और हम्म 4 5 बॉन्ड बना लेंगे। यस, सो कैन यू सी ये इस टाइप से बनेंगे इन दोनों की वजह से, अनलाइक चार्जेस होने की वजह से। लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल, देयर विल बी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये देखो ये दोनों भी क्या ऐसे रहेंगे? नो मैम, वो भी प्लस में। And they will again make a new bond. So can you see the resonating structure 1 and 2? दोनों में क्या डिफरेंस है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, डिफरेंस है या नहीं है? यस मैम, चेंज हो ठीक गई। है, और कैसे बनी? बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स, इजंट इट? यस मैम। ठीक है, और क्या हमने किसी एटम की पोजीशन को डिस्टर्ब किया? सी पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम। डू यू एग्री और डिसएग्री? एग्री। Agree. agree The यस मैम। number of paired electrons and unpaired electrons, do they vary or do they remain same? Do you agree or disagree? रिमेन सेम। एग्री। Total charge remains same. Let us check. पहला स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल था, फिर हमने ये बनाया, सपोजिंग ए स्ट्रक्चर बोल देते हैं। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अगेन बिकम न्यूट्रल। Check Yes, it ma'am. out. See, 2 positive and 2 negative, is it neutral? No, ma'am. 2 positive and 2 negative. Yes, See, ma'am. any structure जिसमें कोई चार्ज फाइनल टोटल चार्ज कुछ आ रहा हो या सब में टोटल चार्ज 0 आ रहा है. See, all these structures, is total charge coming 0 in every case or not? Yes, ma'am. यस मैम। तो तुम थर्ड कंडीशन से एग्री हुए या नहीं? Agree. यस मैम। Then atoms participating must lie in the same plane. So see, they are all sp2 hybridized. All carbon atoms are sp2 hybridized. Linear is bent. And sp2 hybridized condition means structure जो Same plane trigonal planar structure, that means they are planar or non-planar? planar. planar. तो तुम planar सारी कंडीशन से satisfied हुए? Yes, ma'am. हमने एटम्स को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना बाहर से लाए ना निकाला, टोटल चार्ज भी सब में सेम आया, और पार्टिसिपेशन में हम प्लेनर स्ट्रक्चर लेके आए। ठीक है, चलो मैं एक ये स्ट्रक्चर देती हूँ तुम्हें। Can you name this compound? Let us do the nomenclature also. Can you name this compound? 4 carbon stands for what? ब्यूट। वैसे तो ब्यूटीन लिख देते हैं, बट 2 डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? डाइईन। इफ आई एम Dibutene. Root 1 4 यस, diene एंड देन राइट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे भी लग सकता 1,4. था। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड देखते हैं कहाँ लाई कर रहा है, 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अब उनमें से भी लोवेस्ट नंबर ढूंढो, तो किन लोकेशंस पे लाई कर रहा है? 3 diene 1 and 3। ओके, वेरी गुड, डाइईन। ठीक है, अब will it show resonance? What is the condition to show resonance? Double bond position. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट आना चाहिए, क्या ये यहाँ पे पॉसिबल है? Yes, ma'am. है। तो किधर से Yes, रेजोनेंस ma'am. स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्ट कार्बन से या फोर्थ कार्बन से? किसको डिस्टर्ब करा है? फर्स्ट। फर्स्ट। करो जरा, सब स्ट्रक्चर्स बनाओ अपने आप से, ड्रॉ इट रफली इन योर नोटबुक, देन डू इट विथ मी। फर्स्ट ड्रॉ इट योरसेल्फ। पाई बॉन्ड को तोड़ो, सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ना है, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड टूटा तो मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो परेशान कौन करता है, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? Pi bond. pi bond यस, करो फिर। हम सिग्मा टूटेगा नहीं,
इसको परेशान किया, सपोजिंग इस डायरेक्शन में यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज है, ठीक है। तो ये बना स्ट्रक्चर 1। इसमें किसी भी एटम की पोजीशन डिस्टर्ब हुई? चेक एंड No, टेल ma'am. मी, नहीं डिस्टर्ब हुई। No, Then no. no gain or loss of electron has happened. That means total number of electrons are also same. Then check, is the total charge same? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So both are neutral. अगर हम total देखें तो both are neutral. Then what do you think? ये अपने पड़ोसी को परेशान करेगा कि नहीं? मैम करेगा। करेगा। तो अगर करेगा तो कैसे परेशान करेगा? यहाँ पे CH2, यहाँ CH। तो मैं तो इसको इजी तरीके से ऐसे बताती हूँ कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो एरो क्या करो, सेम डायरेक्शन में बनाओ। जैसे यहाँ लेफ्ट टू राइट बना रहे हो तो दूसरा वाला भी कैसे बनाओ? लेफ्ट टू राइट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत स्मूथली बनते हैं। यहाँ देखो मैंने कैसा बनाया था, एंटी क्लॉकवाइज बनाया था, चेक करो जरा। यस मैम। तो मैंने हर एक एरो को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखा था। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम क्या करो, एक ही मूवमेंट में रखो, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट पुट इट इन वन मूवमेंट। सो सी इन दिस एग्जांपल मैंने एक ही डायरेक्शन में रखा है या नहीं? यस मैम रखा है। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बहुत स्मूथली बन रहे हैं। देखो अब हम इसको भी इसी डायरेक्शन में रखें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब बताओ क्या होगा, क्या होने वाला है? ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग। बॉन्ड शेप हो जाएगा। अब फिर से चेक करो, ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। क्या मैंने कोई एटम्स की पोजीशन चेंज करी? नो मैम। क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया? नो मैम। क्या क्या हमारा तीनों स्ट्रक्चर्स में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए? देखो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। यस मैम हाँ मैम मेन जो हमारा कंपाउंड है उसमें तो 2 हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो एक ही एक डबल बॉन्ड आ रहा है। बेटा डबल बॉन्ड तोड़ दिया ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, कैन इट मेक अ डबल बॉन्ड अगेन और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अरे अगर तोड़ोगे नहीं तो रेजोनेंस शो कैसे करोगे? तो वही तो कर रहे हैं हम लोग। था तो डबल बॉन्ड, हमने तोड़ दिया है ना, तभी तो हम बता पा रहे हैं कि भाई डबल बॉन्ड जो है इधर से उधर मूव करता रहता है, यही होता है। थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ा था रेजोनेंस एनर्जी सेव हो जाती है, वो क्यों होती है? उसका रीजन यही है, वो ऐसे कंटिन्यूअसली अपने आप को तोड़ता मरोड़ता रहता है। कैन यू गेट इट? यस मैम। मैम तो डबल बॉन्ड्स की जगह जो तोड़ा उसकी जगह चार्ज हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्या चीज? हाँ उसी की जगह तो चार्ज आया है, ठीक है। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं लिख के दिया था कंडीशंस में कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स विल रिमेन सेम। सी इन द कंडीशंस हैव आई रिटन नंबर मैम ऑफ फिर ये सिग्मा। डबल बॉन्ड एक थर्ड मिनट, स्ट्रक्चर में लेट मी फिनिश कैसे हुआ? फर्स्ट, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हैव आई रिटन एनीवेयर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स विल रिमेन सेम? चेक No, इट ma'am. आउट। हैव आई रिटन? नो मैम। अगर हम No, तोड़ेंगे नहीं तो हम रेजोनेंस कैसे कर पाएंगे? ठीक है, हमने ये लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम। सो इफ यू वांट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेदर यू काउंट इट ओवर हियर, वेदर यू काउंट इट ओवर एनीवेयर, इट विल रिमेन सेम। जैसे कि तुम काउंट करना ही चाहते हो, अगर जस्ट टू क्लियर योर डाउट, टेल मी हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? और 4। तो 4 अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे? 16 लेके आएंगे। यस मैम। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 6 6। तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 22 लेट अस चेक इन दिस, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है? तो कार्बन कार्बन कितने हैं? 2, क्योंकि एक कार्बोकैटायन और एक कार्बो एनायन है। तो 2 कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8 8 हाइड्रोजन के कितने हुए? 3 6 एक कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस 4 - 1 लिख दो, और एक कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज है, दैट इज 4 + 1 लिख दो। टोटल काउंट करो कितने हैं? 22 सेम एज द अर्लियर स्ट्रक्चर।
Yes, ma'am. Again count over here. There are 2 carbons, so 8 electrons, 6 electrons, 1 carbon with a positive charge and 1 carbon with a negative charge. Again count the number of electrons. 22. So did I say that the number of sigma and pi bonds will remain the same? और या हमने No, बोला कि ma'am. number of electrons will remain the same? क्या condition बोली? Electrons remain. Yeah, is your doubt clear now? Yes, ma'am. Is your doubt clear now? क्योंकि हम bond को तोड़ेंगे नहीं तो हम resonance कैसे कराएंगे? Breaking and forming of new bond is only called as resonance. मैम डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे डिसाइड करी थर्ड स्ट्रक्चर में? बेटा जहां मर्जी आए वहां कर दो. यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज था पहले से एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज था. आई टोल्ड यू अनलाइक चार्जेस ऑन द एडजेसेंट एटम विल क्रिएट व्हाट? Bonds. On adjacent atoms will create a new bond. तो अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? डबल बॉन्ड 2 चॉइसेस हैं, या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बना दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बना दो. अगर मैंने ये बनाया तो isn't it similar like structure 1? Yes, ma'am. तो मैं उसको Yes, नया नाम ma'am. क्यों दूंगी? मैं I'll not give a new name to it. It is same as structure 1. But if I make a double bond over here, isn't it a new structure? Yes, ma'am. Vishwas या Vishesh, who was it in doubts? Isn't it a new structure? Vishwas, were you there for the doubts? किसको डाउट था? मैम विनायक. विनायक, sorry. तो isn't it a new structure now? यस मैम. So how many resonating structures do you have for but-1,3-diene? 3. That's what the question comes कि how many resonating structure are possible for a certain molecule. तो मुझे वो भी चीज तुम्हें क्लैरिफाई करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखाया और कैसे हम नंबर करते हैं वो भी सिखाया. Yes, ma'am. Can you follow it? स्कूल में तो जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा, बट आईआईटी तो वो भी पूछेगा ना कि भाई कितने बन रहे हैं, वो तो इंटीजर में Yes, पूछ ma'am. लेगा, तो हमें तो वो भी पता होना चाहिए ना. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो हमें क्या ध्यान रखना है जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे? हमें एटम्स की पोजीशन Ma'am, the डिस्टर्ब four नहीं rules. करनी है. एक पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब करना है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करोगे, Potential जिस continuously. डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करते जाना. फाइन, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस स्टार्ट करोगे उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यू करते जाना. क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना. और जब भी अनलाइक चार्जेस पड़ोसियों के पास आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? बॉन्ड बनेगा. नया बॉन्ड बनेगा, और नया बॉन्ड का मतलब है हमें एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा. तो हम ऐसे मूव ऑन करते जाएंगे तो नए नए स्ट्रक्चर्स का नंबर हम काउंट क्या कर पाएंगे? काउंट कर पाएंगे. कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. चलो एक स्ट्रक्चर ये लास्ट है, then we'll do tomorrow. चलो draw this resonating structure of this and tell me how many. and सबसे पहले इसका नाम लिखो. How will you write the name? This is a cyclic compound. Yes, ma'am. साइक्लो यूज कर दो. जब भी एक कंपाउंड में साइक्लिक होता है तो साइक्लो प्रीफिक्स करो. फिर कितने कार्बन हैं? Cyclobute 2 diene. Cyclobute. ब्यूट. साइक्लोब्यूट और 2 1 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब डाइईन लगा देना है. ठीक है, और नंबरिंग करो 1 2 3 4. तो बताओ कहाँ पे प्रेजेंट है? 2,3. 1,3. टेक द लोएस्ट नंबर. Yes, ma'am. 1, ठीक है, अब बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या ये रेजोनेंस करेगा? सबसे पहले तो ये बताओ. Yes, ma'am. Correct. अकॉर्डिंग ma'am, टू व्हिच correct. कंडीशन? अभी तक तुमने एक ही कंडीशन पढ़ा है, दैट इज व्हाट? Alternate अल्टरनेट. bond. Alternate signal double bond. यस, तो यस, इट विल स्टार्ट शोइंग रेजोनेंस. नाउ डू इट इन योर नोटबुक एंड देन डू इट विद मी सो दैट यू आर फेमिलियर. मैम एक तो Excuse me, ma'am. फॉर्मूला में 2,4 हो चुका होगा. बोलो. मैम
मैम अगर इसकी नेमिंग में 1 को यहाँ मतलब लेफ्ट हैंड बॉटम से अगर करें नंबर और फिर उसके बाद राइट साइड पे तुम 2 क्या करें मतलब किसको one- करना, जस्ट टेल मी, 2 को 1 करना चाहती हो तुम? यस मैम, तो 1,2 डाई इन आ सकता है ना? तुम 1 को 2 को 1 करना चाहते हो, दैट्स व्हाट यू वांटेड टू यस से? मैम, एंड देन वेयर यस इज मैम, द 2, और 3 वेयर को 2 किसको करें 3 हम? को 2 नहीं 3 बेटा, को वो नहीं 2 कर सकते, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड, अगर हमने इस नंबरिंग को यूज किया जो तुम बोल रहे हो, तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ लाई कर रहा है? मतलब 1 और 2 के बीच, हमारा डबल बॉन्ड 1 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है। दैट इज नॉट अ पॉसिबल कंडीशन। देखो हमारा डबल बॉन्ड 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक जैसे वो है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को नहीं मीट कर सकते, तो ऐसे ही लास्ट कार्बन एटम और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता है। डबल बॉन्ड ऑलवेज कम्स बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, डबल बॉन्ड Okay, हैज ma'am. टू बी बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो अगर हम इसकी नेमिंग मतलब इसको करें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें, यहाँ 4 कर दें, नाउ चेक द डबल बॉन्ड, इज इट इन कंसेक्यूटिव नंबर्स? यस मैम, ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं नॉमेनक्लेचर तुम्हें स्पेशल एज एन चैप्टर पढ़ाती ना, तो तुम सबके सब सोने लगते, बट अगर मैं बीच बीच में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो तुम सबके सब अटेंटिव हो, अपने डाउट्स भी पूछ पा रहे हो, एंड आई थिंक दैट इज मच मोर कंफर्टेबल एज टेकिंग इट एज एन चैप्टर। सो इसीलिए मैं बीच बीच में तुम लोग को नॉमेनक्लेचर बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है, तो नॉमेनक्लेचर भी फॉलो कर पा रहे हो ना? यस मैम। यस मैम, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं शायद वैसे कराती तो आधे सो जाते और हम स्लो भी हो जाते in terms of completing the syllabus as well. So now draw the resonating structures. मैम इसमें एक 1 और 2 के बीच में बनेगा, एक 3 और 4 के बीच में 3 और बनेगा। 4 के Let बीच us में check. बनेगा। Let us check. Supposing मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तुमने जो भी डिस्टर्ब किया तुम उधर ही चले जाओ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। दिस इज स्ट्रक्चर 1, सो दिस इज इट अ न्यू स्ट्रक्चर? यस मैम। नहीं, No atoms disturbed, total number of electrons are same, and the total charge is also same, isn't it? Isn't it? यस मैम। Then मैंने तुम्हें बोला था सेम डायरेक्शन में रखना, तो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी इस बॉन्ड को भी तोड़ते टाइम क्या ध्यान रखना है? डाउन टू क्लॉकवाइज। अप या अप टू डाउन? अप टू डाउन। So Up that to it down. remains clockwise. So up to again, down. yes, positive, negative. एरो जहाँ स्टार्ट होता है वहां पॉजिटिव चार्ज, जहाँ एंड होता है वहां नेगेटिव। नेगेटिव। Unlike charges on पड़ोसी, what will happen? बॉन्ड New फॉर्मेशन। bond. New bond. So there will be a new bond over here. And जैसे ही न्यू बॉन्ड बनेगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे चार्जेस, और फिर दो एक ये रह जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? Unlike charges on adjacent carbon atoms, so what will happen? न्यू बॉन्ड। New न्यू bond. बॉन्ड। So see, this structure is different. यस मैम। This structure is different. So how many resonating structures? 2 फिर से चेक करो, 1 2 3 4 4। बाद में हम डिसाइड करेंगे इनमें से स्टेबल कौन है, बट एग्जैक्टली अभी कितने बन रहे हैं? 4। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैन यू गेट इट? और अगर इसका मुझे हाइब्रिड बनाना हुआ तो क्या बनाएंगे हाइब्रिड? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर सब में क्या डॉटेड बनाएंगे? लगा देंगे। यस, बीच में एक क्योंकि सर्कल हमें पता ही नहीं है डबल बॉन्ड कहाँ होगा, सब जगह हो सकता है। सिमिलरली इसका हाइब्रिड बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे? मैम हर जगह डबल बॉन्ड के डॉटेड लाइन बना देंगे। सिग्मा एज इट इज रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विल रिमेन एज इट इज. Okay, only the chain thing is we will put double bonds like this because we don't know. Double bond कहीं भी हो सकता है. थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस फॉलो हुआ या मेसोमेरिक इफेक्ट फॉलो हुआ? यस मैम। एक कंडीशन समझ में आई, क्यों बेंजीन रेजोनेंस शो कर रहा था, आप बताओ मुझे. Why was it showing? Why other molecules don't show? Ma'am, last page alternate double bond. Yes. साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं शो करता?
because there are no alternate double bonds in it. Yes, ठीक है. Someone wanted for the last page. Yes, ma'am, done. Done. So now see, हमने जो भी पढ़े थे पहले resonating molecules. Now see example 1. Why does it show resonance? Why does benzene show resonance? Which condition? Alternate single double. Because it has alternate single and double मैंने bonds. तुम्हें बोला था coordinate bond is just like a sigma bond. So now again, why ozone shows resonance? Alternate single double. Alternating. Why carbonate shows resonance? इसको हम लोग कल करेंगे. If you have an alternate double single bond with a negative charge, that is also a condition of resonance. कैसे करना है वो हम next class में करेंगे. So what is the conditions for resonance? Let us write them. Conditions for resonance. Structure बनाना कल सीख लेंगे. So सबसे पहले वाली बताओ. What is the condition for resonance? वो alternative single and double bonds. Double CP2. bond and single bond as it was present in benzene. First condition. ठीक है. अब कभी भी ये condition हो alternate double single आ ही रहा हो. Negative भी आ रहा. Yes, double bond जैसे कि carbonate ion में आया double and single bond with negative charge. ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज भी अगर आ गया तो भी हम लोग उसको रेजोनेंस की कंडीशन में काउंट करते हैं एज इट हैपेंड इन कार्बोनेट आयन. नाउ अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या पॉजिटिव चार्ज पीछे रह जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? No ma'am. वो नहीं भी आ रहेगा ना. वो भी आ सकता नहीं, आएगा ही आएगा भाई. तुमने किया तो मैं तो जरूर करूंगा ना वाली चीज है. लाइक योर सिबलिंग्स Yes. बिहेव. तो जब तुमने किया तो हम भी करेंगे. तो फिर वही है. इट विल कम विथ, दे आर जस्ट लाइक सिबलिंग्स, हमेशा उल्टे. सो इट विल कम विथ व्हाट? Positive. पॉजिटिव. अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सब तरीके के इंटरमीडिएट्स आ चुके हैं, कार्बोकेटायन आ चुका है, Radical एनायन आ भी चुका, तो आएगा. फिर क्या तुम्हें लगता है फ्री रेडिकल पीछे रहेगा? नहीं मैम वो भी आएगा. यस. तो हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, इसकी बॉन्डिंग कैसे करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं वो हम कल करते हैं. बट कंडीशंस ये हैं विथ क्या? फ्री रेडिकल. वो भी एक रेजोनेटिंग कंडीशन है. ठीक है. वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. और अगर फ्री रेडिकल आ गया तो तुम्हें क्या लगता है लोन पेयर पीछे रहेगा? नहीं मैम सब आ जा रहे. No, ma'am. यस. सो अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड विथ लोन पेयर. तो हमारे पास टोटल कितनी कंडीशंस हो गई? अब देख लो. 5. 5. तो हमें जब भी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा तो उसके लिए ये 5 कंडीशंस चेक करनी है. अल्टरनेट डबल मैम ट्रिपल सिंगल. बॉन्ड के साथ क्यों नहीं होता है? उसका रीजन कल करेंगे क्योंकि वहां डीलोकलाइज होने के लिए कुछ स्पेस ही नहीं बची ना. ऑल दी बॉन्ड्स आर यूज्ड. तो वहां डीलोकलाइजेशन होने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई जगह नहीं बची. अब कल करते हैं. मैम यस. मैम जो आपने बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें आपने हर एक स्टेप को एक स्ट्रक्चर का मतलब नाम दिया हुआ है मैम. एंड बेंजीन में आपने सिर्फ फाइनल जो स्टेबल स्ट्रक्चर थे उन्हीं को काउंट किया हुआ है. बेटा एक्चुअली वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते. बट मैंने तुम्हें ये भी बोला कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है वो हम कल की क्लास में करेंगे ना. ओके मैम. ठीक है. क्योंकि एक्चुअली होगा यही, ये पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, या तो वो मतलब जल्दी जल्दी बॉन्ड बना के कन्वर्ट होते जाएंगे. ठीक है. सो अभी ये चीज इसमें से स्किप कर दो. तुम्हें चाहिए तो 1 2 3 4 एंड 5 बोल सकते हो. 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. बाद में हम उसमें से कैलकुलेट करेंगे कि कौन से स्टेबल होने वाले हैं, कौन से अनस्टेबल होने वाले हैं. अभी ठीक है? सेटिस्फाइड? Please show the last slide. 1 minute 2 3 and 4 and 5. Last slide. This one? Yes ma'am. मतलब alternate double bond single bond compulsory है. Yes. resonance के लिए. Yes. Yes. Thank you ma'am. चलो. So we'll keep it till here for today. We'll continue tomorrow. Okay?
एंड यस Thank you, ma'am. डाउट्स, हाँ डाउट्स सबके, जिसका भी कोई भी पोर्शन में डाउट है वो आ सकता है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ क्लास, इट इज जस्ट लाइक अ डाउट सेशन, कम टेक योर डाउट एंड गो, कम टेक योर डाउट एंड गो, उस टाइप का रहेगा। तो जिसके भी डाउट्स हैं सिर्फ उनके लिए, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग टू कम एट द सेंटर, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, तो जितना भी पढ़ा है सब में से रिलेटेड कुछ कुछ अगर डाउट है तो उसके लिए आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैम है या कुछ भी, इक्विलिब्रियम में हाँ तो वो उसके लिए आ सकते हो। इट्स नॉट लाइक अ डाउट, इट्स नॉट लाइक क्लास हम ऐसे ही रखें। ओके ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द थैंक यू मैम सेशन, गुड नाइट। थैंक Thank यू you, मैम, ma'am. गुड Good night. नाइट मैम।